Hello friends, today we are discussing the topic interpolation and extrapolation stats topic. Okay, so basically what is the meaning of interpolation? It very often happens in our day-to-day life that we come across many situations where we have to estimate a value which is not available in the given series or predict a future value. काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें कोई फ्यूचर की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होती है, तो हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हम इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं. दिस टेक्निक ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग द मिसिंग वैल्यूज़ और प्रोजेक्टिंग द फ्यूचर वैल्यूज़. हमें कोई मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है तो हम इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन से कर सकते हैं. फर्स्टली इंटरपोलेशन रिफर्स to the insertion of an intermediate value in a series of items, whereas extrapolation refer to projecting a value for the future. इंटरपोलेशन क्या है? जो बीच में कोई वैल्यू मिडिल में हमारी कोई मिस है उसे फाइंड आउट करना, और एक्स्ट्रापोलेशन फ्यूचर की वैल्यू को प्रोजेक्ट करना. ठीक है. इंटरपोलेशन सप्लाइज अस विद द मिसिंग लिंक वेयर एज एक्स्ट्रापोलेशन हेल्प्स इन फोरकास्टिंग. इंटरपोलेशन हमें मिसिंग लिंक में हेल्प करता है और एक्स्ट्रापोलेशन हेल्प करता है हमें फोरकास्टिंग में. इसके कुछ अजम्पशंस हैं इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन के. बेसिकली दो एग्जम्पशंस हैं. देयर आर नो सडन जंप्स इन द सीरीज फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर. सडनली जंप नहीं होना चाहिए, सब कुछ सीक्वेंस में होना चाहिए सीरीज में. द रेट ऑफ चेंज ऑफ फिगर्स फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर इज़ यूनिफॉर्म. यानी कि सब सेम होना चाहिए जो उसके क्लास इंटरवल होते हैं. ऐसा नहीं एक अलग है क्लास इंटरवल और दूसरा डिफरेंट है. नहीं, जब अगर सेम है सारे क्लास इंटरवल जब ही ये इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन की टेक्निक वर्क करेगी. कुछ इंटरपोलेशन के मेथड्स हैं जैसे ग्राफिकल मेथड और अलजेब्राइक मेथड. अब अलजेब्राइक मेथड में बाइनोमियल मेथड आता है, न्यूटन्स मेथड, लैग्रेंजेस मेथड एंड पैराबोलिक कर्व मेथड. ठीक है. फर्स्ट था हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड अलजेब्राइक मेथड के अंदर. इट इज़ एप्लीकेबल अंडर टू कंडीशंस. ये दो कंडीशंस के अंदर एप्लीकेबल होता है. फर्स्ट इज द वेरिएबल एक्स मस्ट एडवांस बाय इक्वल इंटरवल. यानी कि इक्वल इंटरवल होने चाहिए एक्स वेरिएबल के. द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज़ टू बी इंटरपोलेटेड मस्ट बी द मेंबर ऑफ क्लास लिमिट ऑफ एक्स सीरीज. जिसकी हम फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यू वो उसका मेंबर होना चाहिए. ठीक है. एक क्वेश्चन करके देखते हैं. एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1985 विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा. अब हमें ये डेटा दिया हुआ है. 1960 में प्रोडक्शन इतना था, 1965 में इतना, 1970 में इतना, 1975, 1980 और 1985 का गिवन नहीं है तो हमें इसका फाइंड आउट करना है, और 1990 में ये है. तो देखिए ये बीच में फाइंड आउट करना है तो इसे हम इंटरपोलेशन कहेंगे. सबसे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं फर्स्ट वाले को y0, फिर y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6. इसमें ये हमें 6 वैल्यूज़ गिवन है ना. y6 मतलब कि हमारे पास ये टोटल 6 हैं. एक वैल्यू तो हमें निकालनी है. ये टोटल जो नंबर है हमारे पास 6 हैं. ठीक है. इसे हम इस तरह से लिखते हैं. फिर y-1 रेज़ टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 0, या फिर डेल्टा 6 0 इज इक्वल्स टू 0. अब जो डेल्टा 6 0 है इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो ये है y6 जितनी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, जितने नंबर्स टोटल 6 हैं 6 ईयर्स का, तो y6 माइनस 6y5 प्लस 5y4 माइनस 4y3 प्लस 3y2 माइनस 2y1 प्लस y0 इक्वल्स टू 0. फॉर्मूले को समझ लेंगे हम लोग कि पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, इसी तरह से एक बार प्लस एक बार माइनस करना होता है, और बाकी ये वैल्यूज़ लेस होती जाती हैं. यहाँ 6y5 था तो यहाँ 5y4 आ गया, फिर 4y3, फिर 3y2, 2y1 एंड लास्ट y0. अब देखिए इसमें हम y6 की वैल्यू हमें गिवन थी 43, ये हमने उठाकर यहाँ रख दी. अब ये जो 6y5 है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. इसे हम फैक्टोरियल से निकालेंगे. हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल निकालना सीखा था. ये जो 6y5 है ये तो हमें ऐसे ही रखना है क्योंकि y5 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस 6y5 ऐसे ही रखा. अब ये जो 5y4 है इसकी फैक्टोरियल वैल्यू निकालेंगे हम. तो ये कैसे निकालते हैं? सुपर स्क्रिप्ट में 6 रखेंगे, सब स्क्रिप्ट में 4, 6c4.
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से करेंगे इसे, तो ये जो सुपर स्क्रिप्ट होता है इसे हम ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, फिर डिनोमिनेटर में ये सबस्क्रिप्ट 4 फैक्टोरियल, और ये जो ब्रैकेट में आता है हमारा 6 - 4 दैट इज़ 2, इसे 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस इंटू 6 - 4, तो ये आ गया हमारा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये जो 6 फैक्टोरियल है हम इसे लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 नीचे है तो ये कटने में आसानी हो जाएगी, अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 से 4 फैक्टोरियल कट गया, अब 2 3 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, तो ये हमारे 5/4 की वैल्यू आ गई 15, और 35 जो हमारा y4 था ये रहा गिवन है, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। अब माइनस, अब 4/3 की वैल्यू हमने निकाली, इसी तरह यहाँ पे 6c3 रखा, 6 फैक्टोरियल अपॉन ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट में है 3 फैक्टोरियल, और ये 6 - 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसे हमने काटा, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल लिखा, नीचे ये 3 फैक्टोरियल और यहाँ 6 - 3 फैक्टोरियल था, तो 3 × 2 फैक्टोरियल में हम यही करते हैं। 6 अगर 6 फैक्टोरियल होता है तो इसका मतलब है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, लेकिन ये 3 फैक्टोरियल हमारे नीचे से कट जाएगा, इसलिए हमने 3 × 2 नहीं लिखा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और इससे जब हमने सॉल्व करा तो ये 20 आ गया, तो यहाँ हमने 20 लिख दिया। और y3 की वैल्यू हमें 30 गिवन है। ठीक है, फिर प्लस 3 y2 की वैल्यू भी हमने सेम इसी तरह निकाली, सुपर स्क्रिप्ट दैट इज़ 6 फैक्टोरियल अपॉन सबस्क्रिप्ट दैट इज़ 2 फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 6 - 2 फैक्टोरियल। अब जब हमने इसे काटा तो ये आ गया हमारा 15। ठीक है, y2 की वैल्यू थी हमारी 26, अब फिर से माइनस 2/1 यानी कि इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये ऐसे निकालेंगे 6c1 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 6 - 1 5 फैक्टोरियल। तो अब 6 फैक्टोरियल को जब हम लिखेंगे तो 6 × 5 फैक्टोरियल लिखेंगे, ताकि नीचे जो 5 फैक्टोरियल है इससे कट जाए, तो ये आ गया हमारा 6। ठीक है, यहाँ हमारा 6 आ गया, और हमारी y1 की वैल्यू 22 थी, ये हमने लिख दी, प्लस y0 हमारा 20 आ गया। y0 के अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 आती है वैल्यू, और 20 ये वाला आ गया। अब जब हमने इसे सॉल्व करा पूरे को, 43 - 6/5, 15 को 35 से मल्टीप्लाई करा 525, माइनस 20 को 30 से करा 600, प्लस 15 को 26 से करा 390, ये सब कुछ हो गया, और इसका इस तरह से y5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 41।